नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी इस साल 2026 में चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए हैं, चाहे इंटर का एग्ज़ाम पास किए हैं, तो प्रोत्साहन राशि के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, A to Z जानकारी बताऊंगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देख लेना। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया मिलेगा, टोटल जानकारी बताऊंगा। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन आवेदन करने का, सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है, समझना है। कर आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन। छात्रों के खाते में आएंगे 15,000। 15,000 ही नहीं, 40,000 तक विद्यार्थी के खाते में आएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की तारीख का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्र 25 मई से विभाग के आधिकारिक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत सरकार छात्रों को आर्थिक सहायता दे रही है। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले सामान्य और पिछड़ा वर्ग की छात्राओं, सामान्य वर्ग के छात्रों, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। जो फर्स्ट डिवीज़न किया है, कोई भी जाति है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न किया है तो 10,000 मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन छात्र छात्राओं को विशेष राहत दी गई है जो द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। इस वर्ग में मैट्रिक प्रथम श्रेणी को 10,000 रुपये और द्वितीय श्रेणी को 8,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इसी वर्ग की इंटर पास छात्राओं को प्रथम श्रेणी के लिए 15,000 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कहने का मतलब है, जो एससी और एसटी के छात्र छात्राएं हैं, मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न किए हैं तो 8,000 मिलेगा सिर्फ एससी और एसटी के छात्र छात्राएं को। जो फर्स्ट डिवीज़न किया है तो उनको 10,000 मिलेगा ही मैट्रिक में। उसके बाद कह रहा है कि जो 12th में फर्स्ट डिवीज़न किया है, एससी और एसटी के छात्राएं हैं तो उनको 15,000 मिलेगा, और जो सेकेंड डिवीज़न किया है एससी और एसटी के छात्राएं, उन्हें 10,000 मिलेगा 12th में। ये तो एक्स्ट्रा पैसा हुआ। एससी और एसटी के छात्राएं 25,000 अलग मिलेगा सभी जाति को। 25,000 जो मिलेगा ये सभी जाति को मिलेगा। और जो एससी और एसटी के छात्राएं हैं उनको यही 25,000 में 15,000 और जुड़ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न पे, ठीक। और इसी 25,000 में 10,000 और जुड़ जाएगा सेकेंड डिवीज़न पे। यानी कि जो एससी और एसटी के छात्राएं हैं, लड़की हैं, उनको टोटल जो है मिल जाएगा 40,000 रुपया फर्स्ट डिवीज़न पे, ठीक है, जो फर्स्ट डिवीज़न किया होगा। और जो एससी और एसटी के छात्राएं हैं, सेकेंड डिवीज़न किया होगा, उनको 35,000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना, टोटल। लेकिन जो अन्य कैटेगरी के छात्राएं हैं उनको मात्र 25,000 रुपया मिलेगा। इतना तो समझ गया। अब समझिएगा ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। देखिए, करा छात्रों को ऑनलाइन लॉगिन कर देने होंगे प्राप्तांक और अपने नाम का बैंक खाता विवरण। आवेदन की प्रक्रिया को काफ़ी सरल रखा गया है। छात्रों को किसी कार्यालय के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। विद्यार्थी अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से www.medhasoft.bihar.go.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए छात्रों को अपनी परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी जन्मतिथि या कुल प्राप्तांक दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड और आधार संख्या जैसी ज़रूरी जानकारियां पोर्टल पर भरनी होगी। आप खुद से भर सकते हैं। मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो भी जानकारी मांगा जाएगा आपको भरना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह
पूरी राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि बैंक खाता छात्र के अपने नाम पर होना चाहिए और वही अनिवार्य रूप से आधार से सीडेड होना चाहिए। खाता बिहार में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत मान्यता प्राप्त निजी बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा में होना जरूरी है। यदि छात्रों को फॉर्म भरने की कोई तकनीकी परेशानी आती है तो वे विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। करना क्या है, आधार सीडेड होना चाहिए बैंक खाता, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आधार सीडेड नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे जाना है। जो मेधा सॉफ्ट पोर्टल है वहाँ 2026 का दिखाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, मेधा सॉफ्ट पे जाइएगा, वहाँ 2026 का लिंक एक्टिव होगा, उस पर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगा जाएगा उसको उसमें डालना है, अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप कहिएगा कि इसका अंतिम डेट क्या है, 25 मई से तो शुरू हो रहा है, अंतिम डेट क्या है? अंतिम डेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा साल आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ये पूरा साल 2031 दिसंबर 2026 तक जो है ऑनलाइन आवेदन होते रहेगा, क्योंकि पैसा आता है जनवरी महीना सब में। ठीक ना, जो पीछे से ऑनलाइन आवेदन करता है उसका लेट से पैसा आता है।